बात करें और एक्सपेक्टेड यही था। अगर आप जोर लगाते हैं तो कर लेते हैं मजबूरी। एक्सपेक्टेड यही था कि इंडिया चेस कर लेगी और ओबियसली, लेकिन दमखम उन्होंने दिखाया नेपाल ने, खासतौर पे पर्टिकुलरली बैटिंग में। और समहाउ ये भी कह सकते हैं कि इंडियन बॉलिंग लाइन भी थोड़ी सी एक्सपोज की उन्होंने। कैसे देखते हैं ओवरऑल ये सारी परफॉर्मेंस को? देखिए, ये मार्जिन ऑफ जो विक्ट्री कह लें या मार्जिन ऑफ डिफीट कह लें, ये एक तरह से हेडलाइंस अच्छी लगेंगी इंडिया के लिए। 10 विकेटों से जीत गया, जैसे पाकिस्तान की 280 प्लस की विन थी। तो ये इसी तरह से आपको एक तरह से छोटी टीम्स में कहना नहीं चाहिए, बट ये दहशत ऐसे ही आप डाल सकते हैं। असल में प्रॉब्लम जो बॉलिंग का है, भारतीय बॉलिंग का और फास्ट बॉलिंग का, वो पाकिस्तान की तरह हेडलाइंस उनके फास्ट बॉलर्स नहीं लगाते। वो इसलिए नहीं लगाते कि मीडियम पेस या फास्ट मीडियम के ऊपर ज्यादा तवज्जो है, आउट करने के ऊपर ज्यादा है। सो ये जो क्रिकेट है ना, ये कई दफा गैलरी के लिए भी खेली जाती है। सो अगर आप मुझसे पूछें कि मैं टिकट देख के किस फास्ट बॉलिंग ट्रियो को देखने जाऊंगा, तो वो पाकिस्तान का होगा। बेशक ऑन द डे कई दफा मार पड़ती है उन्हें, बट पेस है, क्वालिटी है, एक एक्साइटमेंट है, हेडलाइंस लगाते हैं। तो ये जो बॉलिंग की वजह से आई थिंक थोड़ी सी कसर रह गई इंडिया की। हालांकि कंडीशंस जो थी वो अच्छी थी, बॉलिंग फ्रेंडली थी, पहले टॉस भी जीता, बॉलिंग भी की, मगर नेपाल से ज्यादा स्कोर करवा लिया उन्होंने, इसमें कोई शक नहीं। और ऑब्वियसली थोड़ा और अगर बढ़ जाता तो कहीं इनके लिए प्रॉब्लम थोड़ी बहुत बन सकती हो सकता था। एग्जैक्टली। अच्छा इजहार, हम आपसे जानना चाहेंगे रोहित शर्मा और शुभमन गिल की जो पार्टनरशिप थी उसके बारे में आप क्या कहेंगे? अगर हम रन्स की बात करें तो रोहित ने 74 रन्स बनाए, 67 रन्स बनाए शुभमन गिल ने। देखिए, ये पार्टनरशिप उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि जो लास्ट मैच था उसमें पाकिस्तान के खिलाफ दोनों की परफॉर्मेंस बिलो एवरेज रही थी। शुभमन रोहित शर्मा तो बहुत पहले ही आउट हो गए थे, लेकिन शुभमन गिल भी क्रीज पे रहे, लेकिन ही नेवर गॉट इनटू हिज नेक। तो उस तरह इस हवाले से इनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट था कि स्टार्ट अच्छा करे, अपना कॉन्फिडेंस रिगेन करें, क्योंकि जो आखिरी नेक्स्ट सुपर 4 होगा उसमें एक एक मैच बहुत ज़्यादा वाइटल होगा। इनको कंडीशंस भी कदरे आसान मिले, क्योंकि जब ये रेन की वजह से जो टोटल बहुत ही शॉर्ट हो गया था और इन्हें ज़्यादा देर क्रीज पे नहीं स्टे करना था, इनका दे हैड दिस लाइसेंस टू प्ले अग्रेसिव क्रिकेट राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। तो इस हवाले से इनके कॉन्फिडेंस के लिए अच्छी है, लेकिन देन अगेन वी मस्ट कीप इट इन माइंड दैट जो इनकी जो परफॉर्मेंस थी वाज अगेंस्ट नेपाल। लेट्स सी हाउ वेल दे बैट अगेंस्ट other teams like Bangladesh, Afghanistan और पाकिस्तान और श्रीलंका, whoever they play against in the next Super 4। बिल्कुल ठीक है। अभी हमने कुछ इसलिए दोनों टीम जो एज एक्सपेक्टेड, जैसे मैंने पहले कहा, डिसाइड हो चुका है कि अब ये क्वालिफाई कर चुकी हैं और मैचेस भी हमें टूटा में होने हैं। कल हम देखेंगे कि दूसरा ग्रुप का भी फाइनल हो जाएगा कि कौन सी दोनों टीम जाती है। तो कैसे देखते हैं अब ये मुकाबले के लिए? मुकाबला अब सही शुरू होगा। जस्ट होप कि बारिश जो है वो दूर रहे, इनक्लेमेंट वेदर ना स्पॉइल करे इस एशिया कप को, क्योंकि सारा फोकस होना चाहिए क्रिकेट के ऊपर। अनफॉर्चुनेटली फोकस क्रिकेट पे रहा नहीं, क्योंकि बात हो रही है शिफ्टिंग ऑफ वेन्यू के ऊपर चले गए हैं। सो लास्ट मिनट अरेंजमेंट जो है ना, ये कभी भी ठीक नहीं होती, फैंस के लिए भी नहीं होती, जरा पुट ऑफ हो जाता है इंसान। मैं समझता हूँ क्रिकेट जो है वो सेंटर स्टेज लेगी। अभी बहुत बड़े मुकाबले हैं, पाकिस्तान भारत का है, और फिर अभी भी कल भी कुछ भी हो सकता है। अगर अफगानिस्तान कुछ, मैंने सुना है कि कोई एक लंबे मार्जिन से जीतता है तो फिर क्वालिफाई वो भी कर सकते हैं। उसके लिए देखते हैं। और आज की दूसरी अपडेट, हमने डे के टाइम भी बात की कि आ रहे हैं रॉजर बिन्नी भी आ चुके हैं, उनके प्रेसिडेंट, और अजय शुक्ला भी आ चुके हैं, और अभी एक तकरीब भी हो चुकी है उनके साथ। तो बड़ा अच्छा जेस्चर शो किया कि क्रिकेट के बेटरमेंट के लिए है। कैसे देखते हैं इस सारी चीज को? अच्छा, मैं तो पहले भी कहा था कि देखें, कोई भी मेहमान आए उसको वेलकम करना चाहिए, और बहुत देर के बाद एक तरह से ये सिचुएशन क्रिएट हुई है। अब देखते हैं कि इसको आगे कहां तक लेके जाया जा सकता है। यानी कि इवेंचुअली जो एक चीज होनी है वो बायलैटरल सीरीज होनी है जी। और बायलैटरल सीरीज जो है उसका शेड्यूल अनाउंस होना चाहिए, और फिर उसमें फैंस एंगेज होंगे। मगर उसके लिए सारा भारत का मूड स्विंग और मूड चेंज की जरूरत है। एक तरह से डीएनए ऑल्टर होगा तो ये चीज होगी, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली जितना जहर वहां पे पाकिस्तान के अगेंस्ट क्रिएट किया गया या भर दिया गया है, इसी तरह से पाकिस्तान में भी अब वैसी सिचुएशन नहीं है भारत की जैसे पहले थी। हम हमेशा यही सोचते थे कि क्रिकेट और पॉलिटिक्स को नहीं होना चाहिए, और हमको यही सोचते किसी तरह से मैच हो जाए। मगर अब हमारे फैंस, एक जनरल ओपिनियन ये हो गया कि वो नहीं खेलते तो हम क्यों खेलें। Exactly। ये इंटेंट के तो हम ऑब्वियसली किसी की नहीं जान सकते, बट अब शाम से 2-3 घंटे से लोगों में जो डिस्कशन हो रही है वो ये कह रहे हैं कि शायद ये सॉफ्ट इमेज के लिए आए हैं, वर्ल्ड कप आ रहा है अराउंड द कॉर्नर है, और ये चाह रहे हैं कि किसी तरह वो सब कुछ वो बड़ा अच्छा हो, उसी जेस्चर के लिए ये आए हैं। ये पहले क्यों नहीं आए? देखिए, कुछ भी हो सकता है, मैं इसके ऊपर जाना नहीं चाहता। आई मीन, मैं तो सिर्फ देख रहा हूँ उसको सरफेस के ऊपर कि क्या सिचुएशन है, अंदर क्या हालात तो ऊपर वाला बेहतर जानता है। बट मुझे तो सिर्फ यही समझ में आ रही है कि वो आए हैं, पहला कदम उठाया उन्होंने,
तो अगर वो कुछ एक्स्ट्रा हेल्प भी मांग रहे हैं पाकिस्तान से इस वक्त तो दे देनी चाहिए मेरे ख्याल से। ये बड़ा इसमें, बात है। हाँ, Exactly. बड़ा दिल दिखाना चाहिए। इस तरह की ड्राइव भी खेल लेते हैं तो आपके पास बहुत पोटेंशियल है टू ग्रो। Exactly. इजहार आप क्या I कहेंगे think आज Nepal can take back a lot of positive from their effort in this tournament. पहली दफा किसी इस लेवल के इस मैग्नीट्यूड के टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करे थे। पहला मैच जो पाकिस्तान के साथ हुआ उसमें नेचुरली दे वर अ बिट ओवरऑल्ड बाय द इक्वेशन, लेकिन नेक्स्ट मैच में उन्होंने डिस्प्ले किया कि उनमें भी पोटेंशियल है और जब वो कंसिस्टेंटली इस लेवल पे खेलेंगे तो उनके टीम में जो उनके प्लेयर्स हैं उनको मौका मिलेगा, क्योंकि हमें इस बात को मद्देनजर रखना चाहिए कि पहले उन्होंने इस लेवल की कंपटीशन ODIs में नहीं खेला, तो ये इनके लिए एक फर्स्ट टाइम अपॉर्चुनिटी थी। तो उस वजह से उनको जब ज़्यादा इस तरह के एक्सपीरियंसेस मिलेंगे, ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगे कि इस तरह के टीम्स के इस तरह की कंपेटिटिव टीम के खिलाफ रेगुलरली खेलने के लिए, तो उनके बैट्समैन में भी, बॉलर्स में भी, उनके प्लेयर्स में भी निखार आएगा और हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि फ्यूचर में जो पार्टिसिपेट करेंगे इससे बेहतर परफॉर्म बिल्कुल करेंगे। सरवीर भाई, आपने सुबह कहा कि हमें कहना नहीं चाहिए क्योंकि इंटरनेशनल साइड है तो क्लब लेवल की वर्ड अप्रोप्रिएट नहीं रहेगा, बट समहाउ जब बॉलिंग की तो हमें वही स्टैंडर्ड नजर आया। तो बॉलिंग लाइन को कैसे देखते हैं? बॉलिंग देखिए, बॉलिंग डेवलप होने में टाइम लगता है थोड़ा सा, इसलिए कि तेज बॉलर ढूंढना है अब, और नेपाल जो है वो अभी ग्रोइंग क्रिकेट की स्टेज में है, सो इनको टाइम लगेगा। मगर यही बात है कि जितनी कोशिश उन्होंने की वो बहुत अच्छी थी, जो भी रिसोर्सेज उनके पास थे उसके हिसाब से जो बेस्ट डिलीवर कर सकते थे बैट के साथ किया। बॉलिंग में अगर इतना ही है, लमी चने को थोड़ा सा और शाइन करना है। देखे ना, वो एक लोन स्टार है बॉल के साथ, तो उनको थोड़ा सा अपना इंप्रेशन और बेहतर करना है।